Okay, so let's continue with our lecture series, right? तो अपने कितने क्लासेस हुए इस चैप्टर पे? हाउ मेनी? 2 to 3 क्लासेस है ना? 3 या 4 लेक्चर्स हुए. Anyway, so what have we discussed so far? कि trigonometric equations generally have infinitely many solutions, right? So उस सारे solutions को represent करने के लिए और रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? इन जनरल फॉर्मेट है ना, जनरल सोल्यूशन. तो इसके लिए उसके लिए अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इजंट इट? sin x is 0, sin x is equal to sin alpha, sin square x is equal to sin square alpha. These were the three types of formulae which we have discussed so far, isn't it? और कल हम कुछ क्वेश्चंस किए, isn't it? So starting with is equal to 0 टाइप क्वेश्चंस, sin x 0 टाइप. इसके बाद हमने किया sin x is equal to some number 1/2, वो वाला टाइप. इसके बाद हमने किया फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी किया हमने. LHS में भी वेरिएबल और RHS में भी वेरिएबल, समथिंग लाइक cos 3x is equal to cos 2x, है ना. दोनों तरफ से वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी किया. रिमेंबर वी स्टार्टेड ऑफ विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, cos 3x 0, है ना. एंड देन we did questions like these, cos 2x is equal to √3/2, some number. एंड देन दोनों तरफ से वेरिएबल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इसमें रिमेंबर दो सॉल्यूशन होंगे, isn't it? Still we apply cos x is equal to cos alpha formula here. इसके बाद हमने ऐसे भी क्वेश्चंस किया where we have cos 3x on one side and sin 2x on the other side, isn't it? एक तरफ cos, on the other side we have sin. But remember जनरल फॉर्मूला क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए दोनों तरफ से सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है. जैसे कि LHS में cos है तो RHS में भी cos होना जरूरी है. तो ये लेकिन यहाँ cos तो नहीं है. So remember what did we do? We have written sin in terms of cos. How? Something like this. ठीक है? Sin is cos 90 minus x. Right? अच्छा. Similarly, कभी-कभी बात आपको ऐसे भी हो सकता है. On the same side, in such cases what do we do? We write cos 3x is minus sin 2x, and remember sin is cos 90 minus, ये प्लस साइन है लेकिन यहाँ माइनस साइन है. माइनस साइन का मतलब cos 3x is cos 90 plus x. ठीक है. So remember प्लस होता तो 90 माइनस, माइनस होता तो 90 प्लस. ठीक है. फिर और भी क्वेश्चंस किया where remember we use identities, है ना. रिमेंबर वी यूज आइडेंटिटीज. जैसे कि रिमेंबर अगर साइन स्क्वायर होगा उसमें और कॉस होगा, समथिंग लाइक दिस. सो क्लियरली यू सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब वी शुड ट्राई कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेकिन यहाँ आपने नोटिस किया इसमें देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक साइन स्क्वायर और दूसरा कॉस. तो व्हाट डू वी डू? साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है. सेम हैपेंस, सेम वी कैन डू सेम अगर कॉस स्क्वायर और साइन होता या सेकेंड स्क्वायर टैन होता. इन ऑल दीस केसेस व्हाट डू वी डू? वी जनरली ट्राई कन्वर्टिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. एंड अदर टाइप हमने किया था गोल्डन रूल वाले क्वेश्चंस भी किया इन इस क्लास, है ना. गोल्डन रूल में व्हाट डू वी डू? अगर सिर्फ tan और cot होता, रिमेंबर सिर्फ tan और cot होता तो व्हाट डू वी डू? वी रिप्लेस cot बाय 1/tan. ठीक है. और उसमें से मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे. सो देयर आर मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. व्हाट डू वी डू इन सच केसेस? वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ sin cos. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, यू नीड टू कीप दीस इन माइंड. वी शुड हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एंगल. जैसे कि एक में डबल एंगल है, एक में थीटा है, एक में 2 थीटा है, एक में थीटा है. सो व्हाट डू वी डू इन सच केसेस? अगेन वी शुड ट्राई कन्वर्टिंग दिस इनटू सेम एंगल. माने हर जगह सेम एंगल होना जरूरी है. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दीस आर. ठीक है. सो एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. So अभी जो डिस्कस किया हमने यूनिफॉर्मिटी इन एंगल्स, वो वाला टाइप क्वेश्चंस करेंगे. So anyway let's start with questions based on quadratic.
ठीक है, तो इसमें ना पहला क्वेश्चन रहेगा दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 ये टाइप 1 से 3 cos square x minus 10 cos x plus 3 is equal to 0। ये देखो इसमें ऑलरेडी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, माने आपको कोई मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो अप्लाई बाबा मेथड या फैक्टराइज करो, आइदर वे यू शुड बी एबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ कॉस, और कॉस के ना दो वैल्यूज होंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू शुड बी एबल टू गेट टू वैल्यूज ऑफ कॉस। तो एक आ रहा 3 और दूसरा आ रहा 1/3। सो आप आइदर बाबा मेथड से कर सकते हो या फैक्टराइजेशन से, कोई भी मेथड से। अब देखो कॉस के ना दो वैल्यूज है, नाउ वी नीड टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, सारे क्वेश्चंस का ना आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा ये देखो पॉइंट इज कॉस कभी 3 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो फिर इसके लिए क्या करें, व्हाट डू वी डू फॉर दिस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम में तो नहीं है एग्जैक्टली। तो बेसिकली cos x 1/3 कब होता है, cos इनवर्स ऑफ 1/3 पे, है ना। तो इसलिए क्या जनरल सॉल्यूशन रहेगा 2n pi प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3, दिस शुड बी योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अपने मेंस पेपर में। सो द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये देखो यहाँ देखो नंबर ऑफ, हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है ये भी नहीं पूछा जाएगा, कितने सॉल्यूशंस है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 2π, यू नो समथिंग लाइक दिस, ऐसे कोई क्वेश्चन होगा, या 0 to π/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली इसके लिए देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि cos x 1/3 है, इट इज जस्ट cos x 1/3। लेकिन जनरल सॉल्यूशन की जरूरत कब पड़ेगा, जब ये cos 2x होता या cos 3x होता, तब जाकर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन सिंस इट इज जस्ट cos x 1/3 यू कैन इजीली फाइंड कि कितने सॉल्यूशंस है इस इंटरवल में। माने इनडायरेक्टली आपने नोटिस किया ही इज आस्किंग यू टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, है ना। 0 to 2π में क्या सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल। अच्छा cos 1/3 है, cos पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट्स इट। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे 0 to 2π में, दो सॉल्यूशंस, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल आर हाउ मेनी, 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, या द अदर मेथड व्हिच वी ऑलवेज यूज इज कि वी पुट n की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज फॉर n, जैसे कि इफ यू पुट n is equal to 0 क्या होगा, इफ यू पुट n is equal to 0 व्हाट हैपेंस, n की जगह 0 डालेंगे तो दो वैल्यूज आएंगे, एक cos इनवर्स सॉरी प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/3, दूसरा माइनस। तो माइनस वाला काउंट नहीं होगा, क्यों, नेगेटिव वैल्यू है वो, इसे नेगेटिव वैल्यू है। तो उसका मतलब इफ यू पुट n is equal to 0 एक वैल्यू आएगा cos इनवर्स ऑफ 1/3। नाउ वी पुट n is equal to 1, इफ यू पुट n is equal to 1, ये देखो एक आएगा 2π माइनस और दूसरा आएगा 2π प्लस। 2π प्लस का मतलब वी आर गोइंग बियॉन्ड दिस इंटरवल। 2π माइनस वाला कंसीडर होगा, हां 2π माइनस वाला कंसीडर होगा, 2π माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो क्लियरली कितने सॉल्यूशंस है, 2। तो हम ना ये वाला मेथड से हम ज्यादा करेंगे, है ना। जैसे आपने सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकाला, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ n, वी पुट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। Anyway, this was an easy question. Let's move on to other questions. Second one, we have sin square x minus cos x is 1/4. This is a nice question. अब ये देखो, ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म इक्वेशन था, cos के टर्म्स में ही था, लेकिन यहाँ एक sin है एक cos है, so we should try converting this in terms of same trigonometric function. So what is the idea here? Can we convert this in terms? Exactly. ये sin स्क्वायर जो है इसको हम लिखेंगे exactly 1 minus cos square x, ठीक है। Now what do we do? Simply cross multiplication, 4 minus 4 cos square x minus 4 cos x is 1। देखो ये नेगेटिव है तो सारे टर्म्स को RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, 4 cos square x plus 4 cos x और 1 minus 4 is minus 3 is equal to 0। ये है इक्वेशन। अब देखो फिर से आ गया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ cos, तो cos के दो वैल्यूज होंगे,
So what are the values of cos? -3/2 and 1/2। ये देखो cos -3/2 नहीं हो सकता क्योंकि -3/2 का मतलब -1.5, लेकिन cos हमेशा किसके बीच में लाई करता है? रिमेंबर cos ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1, तो cos कैन नॉट बी -1.5। अच्छा cos x 1/2 हो सकता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? रिमेंबर cos के लिए 2n pi प्लस माइनस वेयर इज cos 1/2 π/3 है। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर वो पूछा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे 0 to 2 pi, व्हाट वुड योर आंसर बी? रिमेंबर अगेन ये सिर्फ cos x 1/2 था, तो cos x 1/2 माने cos पॉजिटिव, टू क्वाड्रेंट्स फर्स्ट एंड फोर्थ, तो कितने सॉल्यूशंस? 2। अगर ये 0 to 4 pi होता 4, है ना? ये देखो ये इजी क्वेश्चन है, राइट? Another question, 2 tan square x minus 5 secant x minus 1 is equal to 0। एक और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सो एनीवे इसमें क्या आइडिया रहेगा? व्हाट वुड बी द आइडिया इन दिस क्वेश्चन? tan स्क्वायर को secant स्क्वायर x minus 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो secant के वैल्यूज मिलेंगे, secant के कितने वैल्यूज मिलेंगे? 2। व्हाट आर दोस वैल्यूज? -1/2 एंड हाउ मच? 3। अच्छा रिमेंबर लेकिन हम सेकेंड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जनरल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली इसको इमीडिएटली cos में कन्वर्ट करेंगे, तो cos x इज -2 एंड cos x इज 1/3, तो cos x तो -2 नहीं हो सकता, cos x 1/3 के लिए देखो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है? सो x इज 2n pi प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/3 शुड बी योर सॉल्यूशन, ठीक है? सो गाइस इसका पूरा सॉल्यूशन पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है? सो एनीवे ये हो गया कहानी स्क्वायर्स का। वैसे भी ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक के बाद हम किया था, तो यू कैन रेफर टू दोस एग्जांपल्स एज वेल। अब आते हैं टाइप 3 में, सॉरी टाइप 2, where we need to deal with cubic equations, ठीक है? Let's look at the first question. Okay, we have been told कि cos x, sorry, sin x 1 and sin 2x are in GP, then find general solution for x। x के लिए जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है? सो ओके जीपी का कंडीशन, व्हेन डू वी से दैट टर्म्स आर इन जीपी, b square is equal to ac। रिमेंबर a b c आर इन जीपी, रिसेंटली अपना पेपर हुआ, b square is equal to ac, b कौन है? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू sin x into sin 2x, 1 is equal to, ये देखो जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, यहाँ देखो एक इसमें एंगल x है, एक इसमें एंगल 2x है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है देखो एंगल्स में। सो क्लियरली व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? वी आर सपोज्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन एंगल्स बाय ऑब्वियसली अप्लाइंग डबल एंगल फॉर्मूला। तो sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x into cos x, राइट? सो 1 is equal to, ओके, तो ये हो रहा है 2 sin square x into cos x। सेम फंडा अगेन, व्हाट डू वी डू नाउ? ये sin स्क्वायर और ये cos, क्लियरली प्रीटी ऑब्वियस, व्हाट डू वी डू? यूनिफॉर्मिटी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस। सो 1 is equal to 2 1 minus cos square x into cos x, so 1 is equal to 2 cos x minus 2 cos cube x। तो सब इधर शिफ्ट किया, 2 cos cube x minus 2 cos x plus 1 is equal to 0। ये आ गया क्यूबिक। रिमेंबर क्यूबिक सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ही मेथड है, which is hidden child method और सिंथेटिक डिवीजन। उसके लिए आपको ना एक वैल्यू आपको गेस करना होगा, तुक्का लगाना होगा।
ठीक है। तो रिमेंबर सिंस हम फाइंड करें किसके वैल्यूज, कॉस के वैल्यूज। रिमेंबर कॉस क्या होता है जनरली 0 प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 1/2, ऐसे कोई वैल्यूज आपको डाल के चेक करना होगा। अच्छा cos 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट टर्म है यहाँ। cos 1 सेटिस्फाई हो रहा है क्या, cos 1 डालेंगे तो ये +2 -2 0 1 0, ये नहीं होगा। cos की जगह -1 डालेंगे, -2 +2, ये भी नहीं होगा। अब cos की जगह क्या डालेंगे, 1/2 डालेंगे। 1/2 आ रहा है, 1/2 का क्यूब 1/8 -2 टाइम्स 1/2 +1, 1/4 -1 +1, ये भी नहीं होगा। -1/2 यहाँ ये क्रॉस होना चाहिए। अरे यार मैं ये चेक कर रहा था कि क्यों नहीं आ रहा क्वेश्चन गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा b² = sin x * cos 2x। अच्छा अब बताओ, अब किसका फॉर्मूला लगेगा, cos 2 थीटा का। ऑलरेडी यहाँ sin x है, तो वुड यू वांट टू अप्लाई cos के टर्म्स में कि sin के टर्म्स में, sin के टर्म्स में, क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी होगा। तो sin x * cos 2x का 1 - 2 sin square x, 1 = sin x - 2 sin cube x। ठीक है, तो ये 2 sin cube x minus sin x plus 1 = 0। अच्छा obviously what do? We put sin x के values as 0 plus minus 1 plus minus 1/2 and so on। टिपिकल वैल्यू 0 डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 1 से हो रहा क्या, 1 से होगा, 2 1 से नहीं हो रहा, -1 से ये -2 होगा और ये +1 होगा। हाँ -1 हो रहा है, so sin x = -1 is already a solution इसके लिए। ठीक है, sin x - 1 ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। अच्छा तो ये देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने रूट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3। तो एक ही रूट मिला, तो बाकी के 2 रूट्स फाइंड करने के लिए रिमेंबर वी नीड टू गो फॉर सिंथेटिक डिवीजन। रिमेंबर सिंथेटिक डिवीजन में व्हाट डू, वी लिस्ट ऑल द कोएफिशिएंट्स। पहले क्यूबिक का है 2, फिर देखो यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 0, फिर sin x का टर्म -1, फिर कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, sin x की वैल्यू, ठीक है, पहले ऑलवेज स्टार्ट विद 0, 2 + 0 2, 2 * -1 -2 2 -1 कुछ गड़बड़ क्या, कुछ गड़बड़ क्या, 2 0 -1 1 2 -1 ऐड किया -2 2, और फिर ये +1 है ना, +1 * -1 -1, इन दोनों का एडिशन 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो क्वाड्रेटिक बनेगा इट वुड बी 2 sin² x - 2 sin x + 1 = 0, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बट यूजुअली क्या है ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली एक ही सॉल्यूशन दिखेगा, बाकी के 2 सॉल्यूशन जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे यूजुअली। तो इसीलिए ना ऐसे क्वेश्चंस में आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इसका बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माने बाबा मेथड या व्हाट इज इट, बिफोर यू फैक्टराइज, बस इसका ना डी फाइंड करो, फाइंड b² - 4ac 8, हाँ तो -6 विच इज एक्चुअली नेगेटिव। इसका मतलब ये जो बचा हुआ जो क्वाड्रेटिक है ना, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि इसके लिए रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि साइन या कॉस में अगर क्यूबिक आया तो एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड से मिल जाएगा और सिंथेटिक डिवीजन से क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो इसका ना तुरंत डी फाइंड करने का, नेगेटिव आया तो डायरेक्टली रिजेक्टेड, पॉजिटिव आया तो आपको ना मजबूरी है, आपको फिर ये भी करना होगा। ठीक है,
एनीवे इसका मतलब अपने पास देखो एक ही सॉल्यूशन निकला विच इज sin x इज इक्वल टू -1। तो रिमेंबर sin x इज इक्वल टू -1 का क्या जनरल सॉल्यूशन था 3 into pi by 2। अगर वो पूछा होता तो इसके लिए कितने सॉल्यूशंस है इन द इंटरवल 0 to 3 pi, व्हाट विल यू डू? 0 to say 4 pi, इसके लिए कितने सॉल्यूशंस है, व्हाट विल यू डू? अब ये देखो ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स है, सो व्हाट विल यू डू? -1 मतलब यहाँ होता है तो एक होगा 3 pi by 2, 0 और 2 pi के बीच में, 0 और 2 pi के बीच में एक सॉल्यूशन, फिर एक और आएगा तो ओवरऑल कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। फिर 2 pi to 3 pi में नहीं रहेगा, 3 pi to 4 pi में फिर से एक रहेगा, इट वुड बी 7 pi by 2 राइट। या आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट n 0 we get 3 pi by 2, put n 1 7 pi by 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्यूबिक में आई ट्राई टू ट्राई दिस एज होमवर्क। 4 cos cube x minus 4 cos square x plus cos x minus 1 is equal to 0। तो गाइस ट्राई दिस एज होमवर्क, ये भी क्यूबिक है। आप ये वाला भी होमवर्क में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज if 1/6 sin x cos x and tan x are in GP then find general solution for x। देखो इन सारे क्वेश्चंस में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है x के लिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्यूबिक तक हम फाइंड करेंगे, आगे वाला पार्ट आप कर लोगे। विल जस्ट सेट क्यूबिक इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। रिमेनिंग पार्ट रूट्स फाइंड करना वगैरह पार्ट आप कर लोगे खुद। तो फिर से जीबी वाला कंडीशन लगेगा, b स्क्वायर इसका स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac 1/6 sin x into tan x। सो ऐसे कुछ आएगा। इसके बाद व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? इट्स प्रीटी ऑब्वियस इजंट इट? sin cos चलेगा लेकिन tan आ गया, सो व्हाट डू वी डू ऑलवेज? ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 6 cos cube x is equal to, ये तो pretty obvious है, यहाँ क्यूब है, it is convenient to convert square, so but sin square x is actually सारे टर्म्स को LHS की तरफ शिफ्ट किया, तो 6 cos cube x plus cos square x minus 1 is equal to 0। ठीक है, ये क्यूबिक आएगा इस तरीके हम शुरू देखेंगे और बाद में आपको इसको सॉल्व करना होगा। शायद से इसके लिए या 1/2 या -1/2 1/2 हो रहा क्या? हाँ, तो एक सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा cos x is equal to 1/2। बाकी d नेगेटिव वाला, हाँ बढ़िया, तो इसका d नेगेटिव वाला तो ऑब्वियसली सिर्फ ये एक ही जनरल सॉल्यूशन रहेगा इसके लिए, ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं राइट। तो एनी बेसिक क्वेश्चंस है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल राइट। ये टाइप 3 so type 3 this would be our last type for today's class, ठीक है। टाइप 3 अब ये देखो इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्मेट, इक्वेशंस of type a sin square x plus b sin x into cos x plus c cos square x is equal to 0, ये टाइप आपको याद है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हम जानते हैं इसको क्या करें, ये पहला चैप्टर में कर चुके थे ना। इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो याद है sin x into cos x can be converted in terms of sin 2x, ये स्क्वायर टू डबल एंगल 1 minus cos 2x by 2 1 plus cos 2x by 2, फिर ये कौन सा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा? a sin 2x b cos 2x plus c वाला फॉर्मेट, फिर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फंडा, वो तो हम जानते हैं ना। लेकिन
अब इसका ना जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, नॉट इट्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, वी वांट टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप है कि विल बी यूजिंग दिस इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सो जैसा ही sin स्क्वायर sin cos cos स्क्वायर आ गया, सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? कुड यू गेस? डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, वेरी गुड। Okay, divide by cos square x, isn't it? Okay, now if you divide by cos square x, फिर ना ये tan के इसमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा शायद से, is it? Let's see. फंडा is कि divide by cos square x, ठीक है। तो फिर ये a sin square upon cos square बनेगा tan square, b ये देखो जब इसको ना cos square से डिवाइड किया, एक cos कटेगा, बाकी एक्सप्रेशन tan में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखो आ गया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ tan, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ना दो क्वेश्चन दूंगा, आप खुद कर लोगे घर पे, राइट। सो एनीवे इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin square x minus sin x into cos x minus 4 cos square x 0। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos square x minus 2 root 3 sin x into cos x minus 3 sin square x is equal to 0। तो अब कर लोगे खुद, है ना, क्योंकि all you need to do is just divide by cos square x। फिर tan में क्वाड्रेटिक में है, जैसा ही tan में क्वाड्रेटिक आ गया तो आप इसको सॉल्व करोगे, फिर अब जान सकते है ना। नेक्स्ट इज टाइप 4। इसमें भी ना एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। अच्छे क्वेश्चन थे। इसको हम बोलते हैं इसके पास इसका नाम है मॉडिफाइड, और वी जस्ट लाइक मॉडिफाई, माने वी बेसिकली मॉडिफाई गिवन इक्वेशंस इनटू वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, है ना। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, sin x into 2 root 2 cos x is equal to 1। अच्छा, आपने नोटिस किया हम अब तक हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला नहीं किया, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे हमेशा, है ना। ये हम क्वाड्रेटिक के वक्त हमने डिस्कस किया था। एनीवे ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, या कोई स्क्वायर्स नहीं है, कुछ नहीं है, देयर आर नो स्क्वायर्स हियर, बट डोंट वी सी sin cos इन मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ साथ में 2 भी है। इट्स लाइक यू नो इट इज इनवाइटिंग यू, है ना, एग्जैक्टली। तो ये 2 sin x cos x becomes sin 2x, और ये √2 जो बचेगा उसको RHS की तरफ शिफ्ट किया हमने, आगे सिंपल, राइट। अच्छा, तो sin 2x इज इक्वल टू sin 1/√2 कब होता है? sin π/4 है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? 2x is n pi plus into alpha, ultimately x is n pi by 2 pi by 8। अच्छा, अब देखो, now this is a nice question। इस क्वेश्चन के लिए they could ask find number of solutions in the interval 0 to 2 pi, say 0 to pi, ये क्वेश्चन है। मान लो 0 और pi के बीच में इसके लिए कितने सॉल्यूशंस हैं? हाँ, दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन। इसके इस इक्वेशन के लिए 0 और पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस हैं? और ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। सो रिमेंबर व्हाट डू वी डू? वी स्टार्ट एट n, वी पुट n इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। अच्छा, रिमेंबर n तो इंटीजर है यहाँ, है ना, तो n की जगह हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाँ 0 टू पाई पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x चाहिए। हाँ, अगर वो इंटरवल ना होता -π/2 to π/2, देन व्हाट वुड यू डू? n नेगेटिव -1 -2 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। सो वी डू सब्स्टिट्यूट n -1 -2 एज वेल, राइट। अच्छा, सो वी पुट n 0, क्या होगा? कितने वैल्यूज मिलेंगे x के लिए?
n 0, तो ये 0 हो गया। 0 का मतलब इवन नंबर, तो x की वैल्यू आ रहा है π/8, इज इट? नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, तो ये π/2, ये देखो ऑड नंबर है तो -π/8, सो हाउ मच वुड दिस बी, 3π/8, सही है। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 2, उसके लिए कितना होगा, x इज इक्वल टू ये पाई प्लस π/8, ये देखो ये पाई प्लस है, तो ये कंसिडर होगा कि रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा। सो जस्ट इन केस पुट n इज इक्वल टू 3 एज वेल, जस्ट इन केस n इज इक्वल टू 3 के लिए 3π/2 माइनस π/8। अच्छा 3π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है वो, सॉरी 3π/2 का मतलब ये वाला, इसमें से कितना आप सबट्रैक्ट करें तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, वो थर्ड में आएगा, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन इसके लिए, 2 सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये 2π होता तो व्हाट डू वी डू, वी कीप सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and so on, ठीक है। Okay, so one last question based on this side, table matter, question number 2, tan square x plus 2 root 3 tan x is equal to, ये देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, tan के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली व्हाट डू वी डू, वन को इधर शिफ्ट किया, फिर सॉल्व करो tan के टर्म्स में, शायद से tan की 2 वैल्यूज हैं, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ना एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, वी डू सी tan square x हियर एंड वी डू सी, so what I'm going to do is I'm going to solve it in a different way, चलेगा। डिनोमिनेटर में तो ये क्या होगा, देखो 2 tan x अपॉन, आया समझ में, व्हाट बेटे, 1 -